भारत में आयोजित FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 के दौरान जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी गवर्नेंस, सुरक्षा प्रोटोकॉल और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला तब और चिंताजनक बन जाता है जब इसे स्वयं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि पूर्व IOC सदस्य, पूर्व IOA अध्यक्ष और पूर्व FIH प्रमुख रह चुके हैं, खुले तौर पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि भारत में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक खेल आयोजन का हिस्सा नहीं था, बल्कि इससे कहीं अधिक संवेदनशील और गंभीर मामला है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर बत्रा ने बताया कि FIH के वर्तमान अध्यक्ष तैयब इकराम, जो पाकिस्तानी मूल के हैं, 24 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक पूरे 19 दिनों तक भारत में उपस्थित रहे, जबकि इसी अवधि में चिली में आयोजित FIH महिला जूनियर वर्ल्ड कप जैसे समान महत्व के आयोजन को उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया। सवाल यह उठ रहा है कि एक FIH अध्यक्ष इतने लंबे समय तक भारत में क्यों रुके और किस आधिकारिक उद्देश्य के लिए। यही नहीं, एशियन हॉकी फेडरेशन के 4 पाकिस्तानी मूल के अधिकारी भी लंबे समय तक भारत में मौजूद रहे। गुलाम गौस, जाहिद अली, पूर्व पाकिस्तानी सेना, तैमूर वकार और मोहम्मद जवाद। इनकी मौजूदगी FIH इवेंट से कहीं अधिक लंबे समय तक रही, और न उनकी यात्रा के उद्देश्य स्पष्ट हैं और न ही यह कि भारत में इनके प्रवेश और गतिविधियों की मंजूरी किस आधार पर दी गई। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच यात्रा प्रतिबंधों को देखते हुए ये स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। डॉक्टर बत्रा का कहना है कि वे स्वयं जब पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर FIH अध्यक्ष के रूप में गए थे, तो उन्हें सिर्फ लाहौर तक सीमित रहने के निर्देश मिले थे, पर इसके उलट पाकिस्तानी मूल के FIH अध्यक्ष तैयब इकराम भारत में कहीं भी जा रहे थे, राजनेताओं से मिल रहे थे, ब्यूरोक्रेट से मुलाकात कर रहे थे और यहां तक कि एक भारतीय एथलीट की शादी में भी शामिल हुए। ये तब और हैरान करता है जब ये बात खुद तैयब इकराम स्वीकार चुके हैं कि उनके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों से औपचारिक और अनौपचारिक संबंध रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या FIH या IOC के नियम पदाधिकारियों को अपने देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ किसी भी रूप में जुड़ने की अनुमति देते हैं। अगर नहीं, तो यह मामला सीधे सीधे वैश्विक खेल अखंडता और ओलंपिक चार्टर के उल्लंघन की ओर इशारा करता है। वित्तीय पक्ष से देखें तो FIH के लगभग 10 मिलियन USD के वार्षिक बजट में से 6 मिलियन USD भारत के योगदानों, कार्यक्रमों, मेजबानी और विकास पहलों से आते हैं। ऐसे में यदि FIH के शीर्ष पदाधिकारियों के आचरण पर संदेह पैदा होता है, तो ये केवल अंतर्राष्ट्रीय खेल राजनीति को ही नहीं, भारत के हितों को भी प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर बत्रा ने ये भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे, लेकिन तथ्यों और यात्रा विवरणों की संपूर्ण, निष्पक्ष और तत्काल जांच की आवश्यकता है, चाहे वह FIH करे, IOC करे या भारत की अपनी सुरक्षा एजेंसियां। सवाल यह नहीं है कि कौन आया, बल्कि यह कि वे इतनी लंबी अवधि तक क्यों रहे, किससे मिले और क्या इस सब की जानकारी संबंधित भारतीय अधिकारियों को थी। भारत के लिए यह मामला केवल हॉकी या किसी एक टूर्नामेंट का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस और ओलंपिक आंदोलन की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। जब पाकिस्तान को भारत का दुश्मन देश माना जाता है और उसे आतंकवाद को समर्थन देने वाला राष्ट्र घोषित किया जाता है, तब किसी भी पाकिस्तानी मूल के अधिकारी की भारत में इतनी स्वतंत्र और अनियंत्रित मौजूदगी अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े करती है। डॉक्टर बत्रा के शब्द बेहद सटीक और मजबूत हैं। भारत में कौन इस पाकिस्तानी इंटेलिजेंस लिंक वाले FIH अध्यक्ष के लिए सब कुछ इतना आसान बना रहा है? ये सवाल सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि FIH और IOC से भी उत्तरोत्तर जवाब चाहता है, क्योंकि खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, सुरक्षा, विश्वास और ईमानदारी का भी विषय है।